Nirnay IAS by officers for future officers. Hi guys, welcome. My name is Vasu Katara. I teach economics to the UPSC aspirants. ये वीडियो UPSC बुक लिस्ट 2026-2027 के अटेम्प्ट्स के लिए आपको बताएगी कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, हाउ टू स्टडी देम एंड एविडेंस बेस्ड स्टडी को हम फॉलो करेंगे कि कहां से क्वेश्चंस लास्ट 5 इयर्स में 10 इयर्स में निकले हैं. वी विल सी विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से अभी क्वेश्चन बने हैं, आगे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो आपको वीडियो के अंदर जुड़े रहना है. लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट फॉर विच सब्जेक्ट विच इज द बेस्ट बुक. टॉपर्स क्या सजेस्ट करते हैं, कई बार ना टॉपर्स की सारी बात सुननी भी नहीं चाहिए. वॉट वर्कड फॉर देम मे नॉट वर्क फॉर यू. वो क्या बताते हैं, वो बुक्स जो लास्ट में उनकी हेल्प करी है, वो ये नहीं बताते कि उन्होंने बुक्स कौन सी शुरू करी थी, बेस कहां से बनाया है, कहां से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. तो ये कई बार हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है दैट वी जस्ट ब्लाइंडली अडहियर टू व्हाट दे से. डोंट इवन ब्लाइंडली अडहियर टू दिस वीडियो, जस्ट लुक एट द एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स कि क्या इस सोर्स से क्वेश्चन निकला है. बाकी इंस्टीट्यूट्स की भी ऐसी वीडियो देखिए, मैं मना नहीं करता, आप कहीं पे भी वीडियो देखिए, किसी भी टीचर की देखिए, किसी भी बात मानिए, बट फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी, क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी. अपने दिमाग का इस्तेमाल रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए. सुनिए, बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं दोस्त. हम ना यूपीएससी का पहले सिलेबस ब्रेक कर लेते हैं, तभी तो समझ पाएंगे कि बुक लिस्ट क्या क्या कौन सी पढ़नी है. ना जीएस पेपर 1, ये मेंस वाला जीएस पेपर 1 है. इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री. दीज 3 सेक्शंस आर देयर, जिसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये प्रीलिम्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है. सोसाइटी इज मोस्टली फॉर मेंस, सोसाइटी मोस्टली मेंस के एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अब इन 3 सेक्शंस के लिए कौन सी बुक्स कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये हमें समझना होगा. स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी के अंदर अगर मैं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन देखूं तो 6th to 12th एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द 11th एंड 12th क्लास 1, जिसमें 11th जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है, इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हैं, इन एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं. प्लस मैप्स, मैप्स तो ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का आता है, कई सारे पब्लिशर्स हैं जिनके मैप्स आते हैं. आपको मैप्स का मतलब पॉलिटिकल मैप नहीं, फिजिकल मैप जिसमें रिवर, माउंटेन्स, जिसमें अलग अलग लैंड बाउंड्री, कंट्रीज की बाउंड्री, ये सब आपको दिख रहा है. ऐसे मैप्स आपको यूज करने होंगे. मैपिंग मतलब बेसिकली एसेंशियल है. और जो करंट अफेयर्स के अंदर लोकेशन चल रही है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी. जैसे आपका ओडेसा हो गया, जैसे किरकुक हो गया, कहाँ पे है ये, अलमाटी हो गया, राइट, बाकू हो गया, कहाँ है ये, इंपॉर्टेंट हो जाता है. उनकी लोकेशन देखना, उनके आसपास कोई रिवर है, कोई ओशन है, कोई लैंड बाउंड्री है, कोई 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, किस लैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे नगोर्नो करबाख हो गया, सच थिंग्स. इस पे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे. थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हो, माजिद हुसैन सर की बुक है. मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको ज्यादा और कुछ किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी फॉर ज्योग्राफी. फॉलो द एनसीईआरटीज, कंप्लीट द मैप एंड डू द माजिद हुसैन सर बुक. मैप में इंडियन एंड वर्ल्ड मैप दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर जो डिजास्टर वाला पोर्शन होता है, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की एनसीईआरटी या किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो ज्योग्राफी से ही रिलेट होकर चलेगा. अब कहीं पे अर्थक्वेक आए, अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हो, तो यू हैव टू नो व्हाई अर्थक्वेक्स हैपन, यू हैव टू नो देयर व्हाई दे ओरिजिनेट, राइट. आपको पता होना चाहिए सारी चीजें. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हिस्ट्री के अंदर. हिस्ट्री अगेन प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री के लिए भी आप 6th to 12th क्लास के एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए और न्यू एनसीईआरटीज पढ़िएगा. प्लीज ये न्यू वर्सेस ओल्ड की डिबेट में आज ही क्लियर कर देता हूं. रीड द न्यू एनसीईआरटी. ओल्ड का जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है वो वैसे भी इन किताबों से पूरा हो जाएगा, जिनका मैं अब नाम बताने जा रहा हूं. पहले तो है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, क्वेश्चन बनते हैं, दिस इज अ फैक्ट. मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, क्वेश्चंस बनते हैं, अगेन दिस इज अ फैक्ट. एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम. सर पर स्पेक्ट्रम से तो आजकल क्वेश्चन नहीं निकल रहे बेटा, ऐसा है. अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 में से 5 से 6 तो आप स्पेक्ट्रम से कर लोगे सॉल्व, क्योंकि वो खुद नोट्स फॉर्म में है, वो एक खुद ही कुंजी है. इट इज लाइक अ नोटबुक. नोट्स बनाने नहीं है उसके, वो खुद ही नोट्स हैं, तो वहां से आप कवर कर सकते हो.
ये 3 एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर देंगे। बट इट डजंट स्टॉप देयर। रोमिला थापर या उपिंदर सिंह मैम की बुक से भी क्वेश्चंस बनते हैं। डजंट मीन कि आप वो पूरा एंड टू एंड पेज पढ़िए, बहुत बोरिंग और बहुत बल्कि है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले लोग ही प्रेफर करते हैं। बट जैसे आप चाहते हैं कि मान लो हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक भी गलत ना हो और आपके 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का समय है प्रिपरेशन का, तो यार फिर आप उपिंदर सिंह कर लीजिए। फिर आप, मैं सजेस्ट करूंगा, इफ यू वांट मैक्सिमम प्रिसिजन, बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग, yes they have been coming, but it is a big, bulky, technical, difficult to understand book, which of course a new student will not easily be able to grasp. आसानी से नहीं समझ आ पाएगा, सीधी सी बात यह है। बट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो ना, कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या ये सफिशिएंट होगा? देयर इज नथिंग कॉल्ड सफिशिएंट इन यूपीएससी। अगर आपने सवाल कभी पूछा है किसी से, लेट दैट बी द लास्ट टाइम। आज के बाद जिंदगी में वही क्वेश्चन मत पूछना। there is nothing called sufficient in UPSC. You require a lot of sources. You require to study them multiple times. क्योंकि देखो ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके कंपटीशन में लाखों बच्चे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एक सारी किताबें तो पढ़ ही रहे हैं। आप ये सोचो, आपको हर सेक्शन में एवरेज बच्चों से एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है। एंशिएंट में एक ज्यादा, मेडिवल में एक ज्यादा, मॉडर्न में एक ज्यादा, इकोनॉमिक्स में एक ज्यादा, पॉलिटी में एक ज्यादा। उसके लिए यू नीड डीपर नॉलेज। एवरीबडी इज रीडिंग लक्ष्मीकांत। इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत, मोस्टली एवरी वन ऑफ देम विल आंसर। व्हाट इज योर यूनिक एस्पेक्ट? कट ऑफ कैसे क्लियर करोगे? ये एक रेस हो रही है जिसमें आपको बाकी लोगों से आगे भागना है और आप सिर्फ रोज भाग भाग के प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप रेस में फर्स्ट आ जाओगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? कई लोग तो अपनी फिजिकल थेरेपी, राइट, वो भी करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं भाई। सिर्फ एक चीज नहीं होती कि बस किताबें खरीद ली, आपको लगा अब मेरा हो गया यूपीएससी। यू हैव टू स्टडी देम एंड यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड। यू हैव टू बी बेटर देन देम। पूरा खेल ही इस चीज का है। इफ यू कांट बी बेटर देन देम यू विल लूज। तो लोग कहते हैं सर इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। एविडेंस बेस्ड स्टडी, बेयर मिनिमम इतना करना पड़ेगा। इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी इच्छा है। मैं दोनों एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि बेयर मिनिमम, कि कुछ होता है ना कि सर बस प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे सर, फिर हम दुनिया में यही बोलते फिरेंगे, बखान करते फिरेंगे कि हमारा बेटा आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर कर दिया। अब तुम्हें ये कहलवाना है अपने पेरेंट्स से कि हमारा बेटा, हमारी बेटी आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर कर ली या हमारा बेटा बेटी आईएएस एग्जाम क्लियर कर ली, वो आपकी इच्छा है। तो कोई अगर ये सोच रहा है सर इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, उसका रैशनल लॉजिक रीजन बता दिया। सर क्या ये सफिशिएंट होगा? देयर इज नथिंग कॉल्ड सफिशिएंट। हो सकता है इतना भी सफिशिएंट ना हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बीएल ग्रोवर से पूछ लें, हो सकता है सुमित सरकार से उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लें जो बाकी बुक्स में कवर ना हो सकता है आरपी दत्त इनके जो इन्होंने चीजें लिखी है उससे पूछ ले। हो सकता है गोपाल कृष्ण गोखले की बायोग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछ ले। तुम यूपीएससी को पकड़ सकते हो क्या? रोक सकते हो क्या? मना कर सकते हो क्या? वो पूछ लेगा। यू हैव टू गेन अ लिटिल मोर नॉलेज सो दैट यू कैन आंसर समथिंग एक्स्ट्रा देन अदर्स। 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने, पर अगर 60 एवरेज है तो 61 तो मिनिमम करने ही है। ये बात याद रखना, टू बी बेटर देन अदर्स एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड एफिशिएंट। तो यार ये हिस्ट्री हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वो अलग है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज मिलती रहती है इंटरनेट पे, वर्ल्ड वॉर की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका की, वो देखते रहो। बहुत अच्छी वीडियोस हैं यूट्यूब पे वर्ल्ड हिस्ट्री की, नॉलेज ही मिलेगी और क्या। मैं तो यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस देखकर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता था, मेरे को बड़ा मजा आता था। और ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मिलती थी, अब तो और बहुत ज्यादा कंटेंट है। नॉर्मन लाओ नाम की एक और बुक है, ये हमारे जमाने की बुक जिसे कहते हैं ना कि हम पढ़ते थे, आज स्टूडेंट्स आजकल नहीं पढ़ते हैं, नाम भी नहीं सुना कई स्टूडेंट्स ने। बट देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक क्वेश्चन आया था, वो यहाँ बुक से निकल गया था, सॉल्व हो गया था। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, चांसेस है कि इन सोर्सेज में कवर हो जाना है। सो नॉर्मन लॉ स्टडी कर लीजिए, ये मेंस के लिए रेलेवेंट रहेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए
एक तो प्रधानमंत्री नाम की एक वेब सीरीज है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, एबीपी न्यूज ने बनाई थी, कुछ उसके एपिसोड्स हैं, वो देखिएगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको समझ आ जाता है। एक बुक भी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर गांधी एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये दो बुक हैं, एक बुक तो बिपिन चंद्र जी ने लिखी है और एक रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। एनी ऑफ देम यू कैन स्टडी, कोई भी इनमें से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की आप बुक पढ़ लीजिए। अच्छा, हिस्ट्री में ना एक हमारे हमारे पॉलिटी के टीचर भी हैं, स्नेहिल सर, उनकी भी हिस्ट्री की एक बुक आती है, वो भी आप यू कैन रीड दैट ऑल्सो। मैग्रॉ हिल ने ही पब्लिश की है, बेस्ट पब्लिकेशन फॉर यूपीएससी, उससे आप कवर कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, राइट। आवर टीम मेंबर है फेलो, इज लाइक माय बिग ब्रदर, so he has written that book, content will be good, you can read that। पहले क्यों नहीं बोला मुझे, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सर सेल्समैन बन गया, बुक बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, क्योंकि मैंने भी वो सोनाली बंसल मैम और स्नेहिल त्रिपाठी सर की जो बुक है अपने टाइम पे पढ़ी थी, एक बारी अच्छी लगी थी मुझको, वेल ऑर्गेनाइज लगी थी ऑनेस्टली, तो इसलिए मैं कह रहा था। बाकी आगे चलते हैं। सर व्हाट टू डू फॉर सोसाइटी, सर सोसाइटी के लिए यार पहले तो बेस बना लो 11th-12th की एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है। बाकी सोसाइटी के लिए राम आहूजा बुक आती है, पर कोई बेस्ट बुक नहीं है। मैं कहूंगा जिस भी कोचिंग के आप फॉलो कर रहे हो नोट्स को, बस उन्हीं के नोट्स कर लेना। यहाँ पे आप 60-70% आंसर कर पाए काफी है, एंड यू हैव टू राइट क्रिएटिव आंसर्स। सोसाइटी के अंदर ना बाकी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का खेल है। अब जैसे इन्होंने वर्क फ्रॉम होम पे क्वेश्चन पूछा, क्या वर्क फ्रॉम होम पे आर्टिकल्स नहीं आ रहे थे हिंदू में? बिल्कुल आ रहे थे। इन्होंने ना इस चीज पे सवाल पूछा कि बच्चों को पहले माँ बाप पास बिठाते थे, गोद में लेकर प्यार करते हुए बच्चे को स्टोरी सुनाते थे, दादी नानियां स्टोरी सुनाती थी। आज क्या हो गया, ले बेटा फोन पकड़ ले, इस पे कोकोमेलन चल रहा है, बेबी शार्क डूडू टूडू टूडू चल रहा है। चिल्ड्रंस के बच्चों के साथ, चिल्ड्रन के साथ एक इनपर्सनल एटीट्यूड शुरू हो गया पेरेंट्स का। यू नो द लव एंड अफेक्शन इज मिसिंग समवेयर। आर्टिकल्स हैव कम, सच थिंग हैज बीन आस्क्ड, क्रूएलिटी अगेंस्ट वेमेन, डिवोर्स रेट, बूढ़े लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, इनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, ये सोसाइटी के इश्यूज हैं। क्वेश्चन बनता है इन पे। इंडिया का कल्चर यूनिक क्यों है दूसरे देशों के मुकाबले? हमारे कल्चर के कुछ फ्लॉज भी हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं। ग्लोबलाइजेशन आया, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ? कुछ थ्योरी है, कुछ करंट है, मेजोरिटी करंट है। आंसर लिखते हो, पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करते हो, करंट के एग्जाम्पल लो। इसलिए अखबार पढ़ रहे हो, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर आर्टिकल देखो, देखो इसकी सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। पर सर मुझे तो पता ही नहीं है सोशियोलॉजी में क्या आता है, सिलेबस पढ़ सकते हो, तो सिलेबस से समझ आ जाएगा कि क्या रेलेवेंट है, उसके अराउंड कोई आर्टिकल आता है, आंसर कर पाओगे। चलिए बहुत बढ़िया। ये बेटा जी आपका न्यूज़पेपर कोचिंग नोट्स एनसीईआरटी का सोसाइटी का पूरा हो गया सेक्शन। कहां से कवर करना है? GS2 पे आइए। GS2 IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। कुछ थियोरेटिकल चीजें कोचिंग के नोट्स है। अब जैसे तुम्हें ब्रिक्स नहीं पता, इप्सा नहीं पता, IBSA, NDB नहीं पता, करंट अफेयर्स क्या समझोगे? पहले तो कोई भी कोचिंग के नोट्स, कोई भी बुक खरीद सकते हो। यहां मैं कोई एक बुक नहीं बोलूंगा, सारी अच्छी है, क्योंकि मोस्टली सब में कंटेंट एक जैसा है। अब अगर 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई तो हर बुक में लिखा होगा, बट सब में थोड़े थोड़े फैक्ट्स किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे, ऐसे होता है। IR बस मोस्टली करंट अफेयर्स, मोस्टली 99% करंट अफेयर्स बेस्ड है। इंडिया श्रीलंका रिलेशन, इंडिया म्यांमार रिलेशन, कोई ग्रुपिंग जैसे SCO, जैसे ब्रिक्स, ये रेलेवेंट हो जाती है। फिर इंडियन डायस्पोरा का रोल, अभी ट्रिनिडाद टोबागो के अंदर मोदी जी को सम्मान मिला है। ट्रिनिडाद टोबागो की क्या खासियत है? होते हैं क्रिकेटर, बड़े वहां लंबे चौड़े क्रिकेटर होते हैं जो इंडिया के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से, बट वहां पे बहुत बड़ा चंक इंडियन डायस्पोरा का है। वो इंडियंस जो वहां गए थे, रहने लगे, चाहे खुद से गए हो, चाहे अंग्रेज ले गए हो, बट दोज हु सेटल्ड देयर, राइट। सो अगेन कोचिंग नोट्स एंड ये सोशल जस्टिस SJ सोसाइटी के साथ ही कवर हो जाता है, बस सिलेबस अलग से देखना पड़ता है। इसमें इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, SC, ST, OBC, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, विमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी सब आ जाता है। तो वही कोचिंग नोट साथ ही लेके चलना, और करंट अफेयर बेस्ड। अगेन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं,
लक्ष्मीकांत इज अ गुड बुक बट नॉट सफिशिएंट। इसके लिए आप एक और कोचिंग मटेरियल कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट का ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा मेंस का एस्पेक्ट भी उसमें कवर हो जाता है, टू कवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेट्रा, फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह। ठीक है जी। गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए कोई अलग से बुक नहीं है, ये हेवीली करंट अफेयर बेस्ड है। कहीं पे सरकार ने कोई वेब पोर्टल लॉन्च किया है, पीएम दिशा इनिशिएटिव शुरू किया है, पीएम दीक्षा इनिशिएटिव शुरू किया, कुछ भी है, तो उसमें कैसे सरकार अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे आरटीआई रिलेटेड इश्यूज हो गए, इनके लिए कोचिंग मटेरियल और करंट नोट्स। कोचिंग मटेरियल से बेस मिल जाता है, अब आरटीआई क्या है पता होना चाहिए, तभी लेटेस्ट में आरटीआई के कोई चैलेंजेस चल रहे हैं समझ पाओगे। ठीक है जी। ई गवर्नेंस क्या होता है, आईटी रेवोल्यूशन क्या आ रहा है गवर्नेंस के अंदर, वो समझना होता है। तो कोचिंग मटेरियल एंड बुक्स के नाम पे कोई भी, मतलब आप ले, कोई गवर्नेंस की बेस्ट बुक नहीं है। पता है क्या करते हैं, मैं खुद आई हैव बीन इन माय इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय करियर इन यूपीएससी फील्ड, आई वाज अ कंटेंट राइटर, आई मेड अ बुक। तो मैंने देखा कि लगभग सबकी वही बुक है, वैसी ही बुक है, सबने लगभग वही कंटेंट लिखा है, बिकॉज सोर्स हमारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, सबके वही होते हैं। 19-20 का फर्क आता है, हर कोचिंग मटेरियल एक दूसरे की कॉपी करके नोट्स बना लेते हैं, या तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से ही समरी ले लेते हैं, इसलिए सबका 19-20 का ही फर्क रहता है। मैं तो ये कहूंगा जो भी नोट्स उठा रहे हो उसमें करंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन करते रहो। जंग असली यही है करंट अफेयर्स की, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा सेक्शन रेलेवेंट है करंट अफेयर्स में, तो आप पहली बात उसे लिंक नहीं कर पाओगे। तो पहले सिलेबस अच्छे से समझ लो कि कौन सा सेक्शन रेलेवेंट है, फिर करंट अफेयर्स को अपने बेसिक नोट्स के साथ, बुक्स के साथ इंक्लूड करो। वो कैसे करना है, A4 साइज का एक पेपर ले लो, पेपर को 2 हिस्सों में बांट लो, एक शीट हो गई, एक शीट हो गई, छोटा छोटा नोट्स लिखा है यहाँ पे, पॉइंटर्स लिखे, और जिस पेज पर बुक में नोट, जैसे ये आपने मान लो टेक्स्ट बुक का ही मटेरियल ले लिया, उसमें पेज नंबर 19 पे लिखा है ई गवर्नेंस, और सरकार ने ई गवर्नेंस की कोई स्कीम शुरू करी है, इसको फाड़ो, ये छोटी सी पर्ची वहां पे चिपका दो या लगा दो या स्टेपल कर दो, यही तो करना है। तो करंट अफेयर्स भी कवर हो गया और स्टैटिक पोर्शन भी लिखा है, और नोट्स को जब भी पढ़ रहे हो तो पेंसिल से अंडरलाइन करके चलो। गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल जस्टिस, IR, ये जीएस पेपर 3 का एसेंस था जो हमें करना है। जीएस पेपर 2 का, पार्डन में, अब हम 3 पे चल रहे हैं, जिसमें आती है साइंस एंड टेक फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्लीज जस्ट फॉलो 6 to 12 NCERT, क्योंकि ये हाथी की पूंछ के समान है, सिर्फ पूंछ पकड़ने से पूरा हाथी नहीं पकड़ लिया आपने, बहुत कुछ करना पड़ता है। बेयर मिनिमम 6 to 12 की NCERT, हद से ज्यादा कुछ और करने का भी मन कर रहा है तो रवि अग्रहारी सर की किताब है, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर ले रही है। गुड बुक, ही इज अ IIT दिल्ली प्रोफेसर, अच्छी बुक लगती है मेरे को इनकी, रवि अग्रहारी सर की। ठीक है ना, कोई पैसा नहीं मिला है दोस्त नाम बोलने का या बाई चांस सोच रहे हो, ठीक है ना, बट आई रियली लाइक द कंटेंट। आई डोंट इवन नो सर, ही डजंट इवन नो मी, नहीं जानते मैं कौन हूँ, वो नहीं जानते, मैं नहीं जानता वो एग्जैक्टली कौन है, कहाँ है, ये पता है बस क्योंकि बुक पे लिखा था। बट गुड बुक, मैग्रो हिल ने पब्लिश करी है, तो मैं अच्छा सोर्स मानता हूँ कि अच्छी किताबें प्रिंट करता है मैग्रो हिल। इकोनॉमिक्स, व्हाट्स रेलेवेंट देयर, इकोनॉमिक्स में नितिन सिंघानिया या रमेश सिंह या दोनों, दोनों क्या कहा, नितिन सिंघानिया इकोनॉमिक्स की या रमेश सिंह या दोनों, ये पढ़नी है। 9th to 12th NCERTs, कुछ लोग कहते हैं तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक, इफ यू आर अ साउथ इंडियन, इफ यू हैव रेड तमिलनाडु स्टेट बोर्ड इकोनॉमिक्स 11th and 12th, पहले कंटिन्यू कर सकते हो, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के साथ, मैं मना नहीं करूंगा, बट NCERTs छोड़ देना बेवकूफी होती है, खासतौर पे 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सुन लो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आप सोच रहे हो कि इनको छोड़ दूंगा, क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हेल्पफुल इन राइटिंग प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 12th क्लास की NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां है, मनी बैंकिंग वहां है, क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 से 2 सवाल आ ही जा रहे हैं प्रीलिम्स में, पर दिस विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर योर मेंस।
नितिन सिंघानिया रमेश सिंह मेंस के पोर्शन को भी कवर करेगा। एंड अगेन हेविली करंट अफेयर्स डोमिनेटेड, हेविली बजट डोमिनेटेड, बजट के टॉपिक्स पर मेंस में सवाल बन जाता है, सरकार की स्कीम्स और उनकी एनालिसिस पे सवाल बन जाता है, और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार खुद से बताती है अपने इकोनॉमिक सर्वे में, उस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी कवर कर लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ऑल सच थिंग्स यू हैव टू कवर। बाकी नितिन सिंघानिया रमेश सिंह 9 to 12 एनसीईआरटी तमिलनाडु स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड में चॉइस है। सर ये सब करने में कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा तो 1 मंथ, जहाँ पे नितिन सिंघानिया रमेश सिंह तो मेरी यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है, निर्णय आईएएस पर ही आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। करंट अफेयर्स तो साल भर ही पढ़ना है। बजट इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में आता है, उस पर 5-6 दिन लगा के आप ये 2 डॉक्यूमेंट भी कवर कर सकते हो। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, बस ये सोर्स ज्यादा दिख रहे हैं, बट इसमें ज्यादातर कंटेंट रेपिटेटिव है। तो एक बार नॉलेज गेन कर ली तो उसको फिर से पढ़ने में टाइम नहीं लगना। तो डरना नहीं है आपको, ये करना है, डरना नहीं है। जो डर गया समझो प्रीलिम्स से बाहर हो गया, मेन से बाहर हो गया। प्लीज एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सब करके भी शायद 50-60% ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बिकॉज अगेन यूपीएससी हमसे पूछ के थोड़ी ना पेपर बना रहा है कि क्या मैं इस सेक्शन से क्वेश्चन बना लूं, वो बना रहा है ये सोच के कि कहां से कितना डाइवर्स टॉपिक्स पे मैं सवाल पूछ सकता हूं। एनवायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर बेस्ड है, और कोचिंग नोट्स शंकर आईएएस की बुक पहले आती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत वाटर डाउन हो गई है। अब पीएमएफ आईएएस की अच्छी है, मैंने तो टॉपर से इन्हीं की तारीफ सुनी है। शंकर आईएएस पहले पढ़ते थे लोग, अब पीएमएफ आईएएस की बहुत तारीफ करते हैं। जब से शंकर सर की डेथ हुई है तब से बुक कोई बहुत मैं कहूंगा क्वालिटेटिव नहीं रह गई है। आई एम सॉरी इफ somebody gets offended, but yes, I have studied it previously. I think that it is not getting the same updation as it should. PMF on the other hand is good in terms of content. सोचो ना भाई, कोचिंग सेंटर की अगर किसी की तारीफ कर रहा हूं मैं कंटेंट की, तो अच्छा ही होगा। मूविंग अहेड, डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन कोचिंग नोट्स, सिर्फ कोचिंग नोट्स और करंट अफेयर्स। अब इंडोनेशिया में कोई डिजास्टर आया, जापान में भूकंप आया, कोई सुनामी आई, तो पता होना चाहिए उसके बारे में, और कैसे प्रिपेयर्डनेस को बढ़ावा दे सके, कैसे रिहेबिलिटेशन को बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारा पोर्शन है। एक और होता है इंटरनल सिक्योरिटी का, मैग्रो हिल की एक किताब है, एक आईपीएस ऑफिसर थे, आई थिंक अशोक सर नाम है उनका, वो देख लीजिएगा, गुड बुक, अच्छी किताब है, और कोई सोर्स है भी नहीं इसके लिए अच्छा। बाकी ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड है। इंटरनल सिक्योरिटी के बतेरे मुद्दे आते हैं न्यूज में, कहीं पे नक्सल प्रॉब्लम है, कहीं पे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, मणिपुर के अंदर अलग प्रॉब्लम चल रही है। ऑल सच इज रिलेटेड टू करंट एस्पेक्ट्स, राइट? रीड दैट। लास्ट जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स हेवीली। कोई आईएएस ऑफिसर एक स्टेडियम में कुत्ता घुमा रहे हैं अपना, वहां पे स्पोर्ट्समैन को बोला बाहर जाओ, मैं डॉगी को घुमाऊंगा, तो एक हाई हैंडेडनेस शो हो रहा है, वो अनएथिकल एटीट्यूड, एक इमोरल एटीट्यूड शो कर रहे हैं, वो लैप्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस को शो कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में आया, समझ रहे हो? एथिक्स का करंट अफेयर्स के साथ चोली दामन का रिश्ता है। केस स्टडीज भी इनफैक्ट एथिक्स की काफी करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहती हैं। बाकी 2 किताबें बोलूंगा, बस वही करना है। सुब्बा राव सर की बुक है और लेक्सिकन, दैट्स इट। ये 2 किताबें हैं अलग अलग, इनसे सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर केस स्टडीज की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, कितने अच्छे आइडियाज फॉर्म कर सकते हो, कितने यूनिक आइडिया फॉर्म कर सकते हो। किताबें पढ़ के और रट के कुछ नहीं होगा, आपको आइडियाज फॉर्मेशन माइंड में आने चाहिए। ये कर लेते हो, 1000 मार्क्स का मेंस का, प्रीलिम्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। ये मेंस के लिए रेलेवेंट है एथिक्स। 250 मार्क्स का एक जीएस पेपर होता है, 4 जीएस पेपर है तो 1000 हो गया। ऑप्शनल के लिए बुक लिस्ट डिपेंड करती है ऑन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, राइट? एंड फॉर अदर एरियाज आई थिंक आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से बुक लिस्ट डिसाइफर करनी चाहिए। फाइनली मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दे रहा हूँ, सीएससी विद वसु सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9990099996। इन केस इफ यू वांट टू रीच आउट फॉर कोर्स रिलेटेड गाइडेंस, हमारे यहाँ IRS रवि कपूर सर, कई सारे IAS अधिकारी पढ़ाते हैं, साथ में पढ़ाते हैं।
हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जैसे मैं खुद आई एम फ्रॉम SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो आई हैव गुड आइडिया ओवर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स रिलेटेड एरियाज। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैंने खुद यूपीएससी दिया, मेंस तक पहुंचा, इंटरव्यू तक पहुंचा, कुड नॉट क्लियर बाय फ्यू मार्क्स, बट नॉनदलेस मेरा तजुर्बा आपको काम है, मेरा फेलियर आपके लिए हेल्प हो सके ताकि आप सक्सेसफुल बन सके, तो उससे बढ़िया चीज मेरे लिए कुछ नहीं होगी। बाकी stay connected with the YouTube channel of Nirnay IAS. Watch my videos, Ramesh Singh, Nitin Singhania videos available free of cost. Same channel पर मिल जाएगी, निर्णय IAS सर्च कर लेना, निर्णय IAS रमेश सिंह और निर्णय IAS नितिन सिंघानिया, मिल जाएगी। वीडियो देख लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ये वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ यू स्टिल कंटिन्यू टू हैव डाउट्स, कनेक्ट विद मी ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर आई हैव गिवन और ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। यही बोलूंगा, ये तो करना ही करना है। इनके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सिलेबस पढ़ना होता है, मॉक टेस्ट देने होते हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के। तो यूपीएससी पूरा एक बहुत बड़ा दंगल है। इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, इट इज नॉट इवन अ 1 ईयर अफेयर। लगता है समय, पेशेंस, परसिस्टेंस, डेडिकेटेड, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये सब आपको दिखाना होगा, तभी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ आपका शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मे योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। गुड लक।